मोदी सरकार होश में आओ। वेतन दो, 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 नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं ट्रॉमा सेंटर के पास, जो कि सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल के घर के पास पड़ता है। और आज ये मार्शल हैं जो डीटीसी बसों में सुरक्षा करते हैं। और आज ये देखिए ये कितने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि 4 महीने से देखिए 4 महीने से इनको वेतन नहीं मिला। और अरविंद केजरीवाल हर बार उनकी सरकार, उनके मंत्री ये आश्वासन देते हैं, मगर अब वो भी हाथ खड़े कर रहे हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। अब आप सोचिए ये लोग कहाँ जाएं, क्योंकि अगर इनका 4 महीने से वेतन नहीं मिलेगा तो इनके बच्चे कैसे पलेंगे, इनके बच्चों की फीस कैसे जाएगी, इनके घर के खर्चे कैसे चलेंगे। आइए बात करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ये वेतन नहीं मिल रहा हमको 4 महीने से, और कारण कुछ नहीं बता, कोई सुनाई नहीं हमारी, कोई सर बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, उनकी फीसें नहीं जा पा रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, उसके लिए दिक्कत हो रही है। और आने जाने में भी बहुत परेशानी हो रही है हमें, हम अपना फीस नहीं दे पा रहे हैं। और घर में खाने के लिए भी अब तो जितनी सेविंग थी सारी निकल चुकी है। और क्या बोला जा रहा है? कुछ नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ बोला ही नहीं जा रहा, हमें कोई जवाब नहीं दे रहा है। डेट पे डेट ही दी जा रही है। अभी 15 तारीख बोली थी, फिर अब हम इससे इतने वो हो गए हैं कि हमने कहा कि हम खुद जाके बात करेंगे। ड्यूटी करते पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करते, फिर भी हमें सैलरी नहीं मिल रही। हमें घर में बहुत दिक्कत हो रही है। घर में हमारे परिवार है, बच्चे हैं, सब है, बड़े बुजुर्ग हैं। हम टाइम दे रहे, पूरा 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी हमें सैलरी नहीं मिल रही टाइम से। मैडम अब दिक्कत आ रही है परिवार को पालने में? जी सर, बहुत दिक्कत आ रही है। किराए पे हैं हम लोग, किस्त नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं हम लोगों के। बताइए, ट्यूशन है, बस है, हर चीज़ है। बताइए किससे मांगे, कब तक मांगेंगे हम लोग? मांग मांग के चला रहे हैं। 4था महीना लग गया सर, कभी 15 को आएगी, 20 को आएगी, किसको आएगी, बोल बोल के 4 महीने हो गए। आप लोग प्रोटेस्ट तो बराबर कर रहे हो? जी सर बिल्कुल, मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं है सर। बताइए क्या मैडम, क्यों नहीं सैलरी आ रही? 4 महीने तक आखिर कैसे होगा? पता नहीं क्यों सैलरी नहीं दे रहे। हम 4 महीने से लगातार 8, 9, 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, रेंट पे रहते हैं, ना ही किस्त भर पा रहे हैं, ना ही हम दवाइयाँ ला पा रहे हैं। तो हमें वेतन मिलना चाहिए ना, हम अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं हम 8, 10, 10 घंटे की। सैलरी के लिए आप लोग क्या मिले नहीं मंत्रियों से या दिल्ली गवर्नमेंट से? जनाब, सबसे बड़ी बात ये है, दिल्ली सिविल डिफेंस मार्शल को हर चीज़ हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। हर जगह उससे ये कहा जाता है कि आप वर्दीधारी हैं, लेकिन वर्दीधारी को जो भी और वर्दीधारियों को जो भी सम्मान मिलता है, हमें तो हमारा मेहनताना तक नहीं मिल रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं हमारे को परमानेंट करो, हम ये नहीं कह रहे हैं हमारे को ESI PF की सुविधा दो, जबकि हमारे बीच के कुछ साथी हैं। एक साथी थे जो कि बस पीछे करवा रहा था और उसके पैर पे बस चढ़ी और उसका पैर कट गया। उसको मेहनताने के रूप में नौकरी से निलंबित कर दिया गया और कोई मदद नहीं। 15 लाख रुपए का उसके घर वालों ने कहीं से पैसा जोड़ जाड़ के इलाज करवाया। दिल्ली सरकार की, मैं कह रहा हूँ दिल्ली सरकार के जूनी रेंग रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको सिर्फ एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर को अपने वोटर के तौर पर देखा है। आज हमें 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। जनवरी में भी हम आए थे, हम सब ने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद हफ्ते में हमारी सैलरी जो थी, हमारा मेहनताना, वो रिलीज़ किया गया। आज फिर वही समस्या आ गई है। हर 4-6 महीने में अगर हमारे साथ ऐसे ही होता रहा, हम कब तक अपने परिवार का पालन पोषण पैसे मांग मांग के ब्याज पे लेकर करेंगे? हमारी सिर्फ एक मूलभूत आवश्यकता है, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें मेहनताना मिले।
सबसे बड़ी चीज़, इतनी महिलाएं हैं, इतनी महिलाएं, इतने पुरुष, इन सबको क्या मिल रहा है? इतनी महिलाएं जो हमारे साथ हमारी साथी हैं वो खड़ी हैं, उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। मेहनताने के नाम पे सिर्फ एक झूठा आश्वासन आएगी, लेकिन आएगी का मतलब अच्छे दिन की तरह हो गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ यूज़ एंड थ्रो कर रही है। मार्शलों का यूज़ करो और छोड़ दो, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो G20 हो। हमारे को सिर्फ निष्काम के नाम पर ड्यूटीज़ पे लगाया जाता है, वर्दी धारक कहा जाता है और उसके बाद हम जीरो। आप लोगों ने आज ये प्रोटेस्ट किया है, इससे पहले भी किया है, मगर सोल्यूशन नहीं निकल रहा, कारण क्या है? सर देखिए, सबसे पहले ये जो महिला सुरक्षा का मुद्दा था दिल्ली में, बहुत बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा का। इसके नाम पर 2015 में भर्ती हुई थी कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए, लेकिन हुआ क्या कि ना तो हमारी कोई प्लानिंग थी, ना ही हमें किसी प्लानिंग के तहत लगाया गया। हमें सिर्फ बेसिक सैलरी के अलावा कुछ नहीं मिलता है, ना ESI, ना मेडिकल, ना PF। यहाँ की देखिए 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिलती है। उसके बाद में क्या होता है कि हमारे 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जितने भी हमारे सारे फेस्टिवल थे वो सारे बिल्कुल सूने गए हैं। हमारे पास कुछ नहीं था अपनी सिस्टर को, अपनी जो फैमिलीज है उनको कुछ देने के लिए। और अभी भी क्या हुआ है कि IP हेडक्वार्टर में एक लेटर निकला है, उसमें क्या है कि जो मार्शल की जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बस के अंदर की, कि अगर कोई भी महिला से छेड़छाड़ होती है, कोई भी घटना होती है, तो सबसे पहले पुलिस को सूचित करना और नियर बाय थाने में लगाना। अब वो सारी जिम्मेदारी IP हेडक्वार्टर के थ्रू जो लेटर आया है, सारी जिम्मेदारी कंडक्टर और ड्राइवर को दे दी गई है। तो इसके संकेत क्या हैं? इसके संकेत साफ साफ है कि अभी लगता है कि इनको हमारी ज़रूरत नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि 3-4 महीने तनख्वाह ना आए तो लोगों का कितना बुरा हाल है। दूसरा क्या है कि ऑन ड्यूटी 2015 से अब तक हमारे काफ़ी संख्या में लोग हैं जो ऑन ड्यूटी इंजर्ड हुए हैं। किसी का हाथ टूट गया ऑन ड्यूटी, किसी की अभी रिसेंटली क्या था, एक लड़का था भरत नागपाल, उसका पूरा पैर कट गया है। अब वो एक घर में लोता कमाने वाला, सरकार को ये समझना चाहिए कि मरने के बाद 1 करोड़ और जो घायल है उसको 1 रुपया भी नहीं, तो उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। सरकार ने अभी तक उसकी कोई सुध नहीं ली है, ना ही कोई से मुआवजे की बात हुई है। आप लोगों को एज ए मार्शल रखा गया था ताकि आप लोग दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित रखें, बसों में जो सवारियां चल रही है वो सुरक्षित रखें। क्या आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं ऐसी सरकार में? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, आए दिन हमारे लोग जो है धारदार हथियार वाले जो असामाजिक तत्व है उन लोगों से हम निहत्थे खाली हाथ भिड़ते हैं। तो हमें अपनी जान की सुरक्षा भी है और हमें साथ साथ में पब्लिक की भी सुरक्षा करनी है। लेकिन इतनी महंगाई के बीच में किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने हो गए, अभी तक इन्हें वेतन नहीं मिला है। हमारी सरकार से ये मांग है कि सबसे पहले ये स्पष्ट किया जाए जो IP हेडक्वार्टर से लेटर निकला है वो कितना सत्य है, क्योंकि सबकी जो है नौकरी पर बात आ गई है। दूसरा ये है कि इनको 8-8 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल, किसी को 9 साल। अगर ये यहाँ से निकलते हैं तो ये कहीं पर कुछ भी करने लायक नहीं है, क्योंकि हमारे पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी काम का। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे अपने परिवार को, अपने बच्चों को पालेंगे? अगला स्टेप क्या होगा अगर आज भी सुनवाई नहीं होती है, सैलरी नहीं आती है, जैसे 4 महीने से नहीं आ रही, आप लोग प्रोटेस्ट कई बार कर चुके हो, फिर अगला स्टेप क्या होगा आप लोग? अगला स्टेप ये है हमारा कि अभी हम अपनी लिखित में शिकायत लेके जाएंगे CM हाउस में, उनको अपना अल्टीमेटम देंगे कि अगर इन्होंने हमारी बात को नहीं माना है तो हमारी जो टीम है वो फिर आगे फैसला लेगी, निर्णय लेगी, जल्दी ही फिर और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। 16,000 लोग आपके सिविल डिफेंस के लोग हैं जो मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं, क्या सबकी ये हालत है या अभी उनमें से कुछ को रिलीज दिया गया है? नहीं, सैलरी भी, वेतन अभी किसी को नहीं मिला है। इसमें सब लोगों की बहुत गंभीर हालत है। कोई किराए पे, कोई ब्याज पे पैसा लेके, कोई इधर उधर से, यहाँ तक दुकानदारों ने जो है उधार देना ही बंद कर दिया है कि पहले पिछला उधार दो। तो इनके पे आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा गहरा रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोगों की बात को सुने और हमारी जो सैलरीज है वो जल्दी से जल्दी रिलीज करें। आप देख सकते हैं ये वो बस मार्शल हैं जो दूसरों की सुरक्षा करते हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये सुरक्षा देंगे महिलाओं को, सवारियों को जो DTC बसों में चलते हैं, और दिल्ली की सभी जो सवारियां हैं जो सरकारी वाहन का यूज़ करते हैं उन सभी को सुरक्षा देंगे। और इससे दिल्ली में जो क्राइम है, जो डर का माहौल है वो भी ख़त्म होगा। मगर हालात देखिए, ये वही मार्शल हैं जो सुरक्षा देने के लिए नाम पे रखे गए थे और पिछले 4 महीने से ये खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 4 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई है। लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज हालात ये है कि इनको परमिशन तक नहीं दी जाती कि ये अपनी बात रख सकें। देखिए, बड़ी संख्या में ये इस समय CM हाउस के पास आए हैं अपनी बात रखने, अपनी मांग रखने, मगर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब इनके बच्चों की फीस नहीं जा रही,
इनके मकान के किराए नहीं जा पा रहे और राशन वालों ने राशन देने से मना कर दिया कि पहले पिछला लेके आओ फिर आपको कुछ मिलेगा। और आज इनके लिए करो या मरो की स्थिति आ गई है, क्योंकि अभी भी किसी भी सरकार के ऊपर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एलजी के ऊपर डालते हैं दिल्ली के, और दिल्ली के एलजी अरविंद केजरीवाल के ऊपर डालते हैं, मगर इनको परमानेंट करने की बात की गई थी। परमानेंट तो छोड़िए, जो इनकी अपनी जायज़ सैलरी है वो तक इनको नहीं मिल रही। और आज हालात ये हैं कि अब ये आर पार की स्थिति में आ गए हैं और 16,000 की संख्या इनकी पूरी दिल्ली में है जो बसों में मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। इतनी ही संख्या में लोग लगातार सफ़र कर रहे हैं जिनको सैलरी नहीं मिली, जिनके बच्चों की फीस नहीं जा रही, जिनके बच्चे और परिवार परेशान है। आखिर इनकी गलती क्या है? अरविंद केजरीवाल सरकार पे भरोसा किया, ये गलती है, या इन लोगों ने यह सोचा कि अब हमारे को एक परमानेंट नौकरी मिलेगी, हमारे बच्चे पलेंगे, हमारा परिवार सही से पलेगा, ये भरोसा करके ये फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल पे। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, मगर हालात आपके सामने हैं, किस तरीके का नज़ारा है आपको दिख रहा है। और अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। ये देखिए, 4 महीने का वेतन, फंड बोनस तो छोड़िए, जो इनकी बेसिक सुविधाएं हैं वो तक इनके पास नहीं है, उनको नहीं मिल रही। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, हर तरीके के मार्शल वो यहाँ पे इस आ चुके हैं और अब आर पार की है। और अच्छी खासी देखिए यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है, यहाँ पे पुलिस लगाई गई है ताकि ये आगे जाके प्रोटेस्ट ना कर सके। और इनको एक तरीके से यहाँ बैरिकेड कर दिया गया है, लगातार बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि व्यवस्था ना बिगड़े। और इनको, क्योंकि इनको परमिशन नहीं है इस प्रोटेस्ट करने की, तो ये देखिए लगातार इनको यहाँ पे एक तरीके से घेर लिया गया है ताकि ये आगे ना जा पाएँ। और इनको आगे जाने की परमिशन नहीं है तो मतलब ये आगे नहीं जाएं। एन भारत टीवी, दिल्ली।